विज्ञान अकादमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किसी इकाई कोष्ठिका की या किसी क्रिस्टल की डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है D इज इक्वल टू m/v, यानी ये आप देख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप सारे लोग जानते हैं D इज इक्वल टू m/v, लेकिन यहाँ बताना क्या मकसद है कि हम इस डेंसिटी से क्या निकाल सकते हैं, इस डेंसिटी का हमारे लिए क्या उपयोग है। तो याद रखिएगा कि जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है उसे निकालने से हमारे फायदे, दो फायदे, मेजर फायदे जो होंगे वो ये हैं कि इस घनत्व या डेंसिटी से हमें परमाणु भार मिल सकता है। किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन अवयवी कणों की संख्या या नंबर्स के आधार पर, उनके बेसिस पर हम एवोगैड्रो की जो एक्चुअल नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमें, वैसे तो हमें आपको पता है कि 6.022 आती है, बट एग्जैक्टली उसमें कितने मौजूद होंगे वो एवोगैड्रो नंबर आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वो मेंशन कर दिया है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी क्रिस्टल की या किसी यूनिट सेल की डेंसिटी जो है उसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये मान के चल रहे हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम क्यूबिक सेल की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हर एक जो एज है या हर किनारा लंबाई a से रिप्रेजेंट की जाती है तो हमारे पास में जो इकाई कोष्ठिका का जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, a³ आ जाएगा। मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, यानी यहाँ हम मास किसका ले रहे हैं, यूनिट सेल में कौन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं उनके नंबर को उनके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, यानी उस इकाई कोष्ठिका में कितने परमाणु मौजूद हैं और हर एक का द्रव्यमान कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उनका टोटल मास निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां दिक्कत ये आती है कि हमें हरेक का, यानी ईच एटम यहां पर हमने लिखा है, तो हरेक का मास निकालने का तरीका होता है कि हम उसके मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। अब यहां पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी Zm/a³। तो यहां पर हम m की जगह क्या लिख सकते हैं, Zm/Na³। यहां ये जो कैपिटल M है इसकी जगह पर यहां पर स्मॉल m मान लीजिएगा। ये कैपिटल M स्मॉल m नहीं है बल्कि कैपिटल M मानिएगा। यहां पर स्मॉल m लाए हैं उस m की जगह पर, फिर हम Ma/a³ लाए हैं। तो अब जो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है दैट विल बी Zm/Na³। ये कहीं नहीं पूछा जा रहा, बस आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूं कि डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालने का तरीका है कुल कितने अवयवी कण हैं, हर एक का मास कितना है। हर एक का मास निकालने का तरीका Ma/Na होता है और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ होता है। तो मोटे मोटे तौर पर आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लें, Zm/Na³, Zm/Na³। इसके बेसिस पर आप किसी की भी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करके बता देता हूं, D इज इक्वल टू Zm/Na³। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। माना कि आपके पास एक क्वेश्चन आया है, एन एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक मास, एक एलिमेंट है, एक तत्व है जिसका एटॉमिक मास 60 दे रखा है। क्या दे रखा है, 60 इसका मास दे रखा है स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए, देखते जाइएगा, ये कह रहा है कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका मतलब क्या हो गया, फलक केंद्रित जो है घनीय इकाई कोष्ठिका है।
फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका के अंदर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 हुआ करती है। तो यहां से हमें एक आइडिया मिल गया कि हमारे टोटल एटम्स यहां पर हम कितने मानेंगे? 4 मानेंगे। एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। और किनारा लंबाई यानी जो स्मॉल a की वैल्यू है, ये जो पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये इसमें जो वैल्यू दे रखी होगी, ये नॉर्मली आपको स्मॉल a की वैल्यू दे रखी है और इसी से हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो यूनिट सेल की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 400 पिकोमीटर दे रखी है। देखिए 400 पिकोमीटर में पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 हम करेंगे तो वो मीटर में वैल्यू आएगी, लेकिन हम नॉर्मली जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं, तो हमें ये वैल्यू सेंटीमीटर में चाहिए। इसलिए हम अगर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 10⁻⁻10 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर पिकोमीटर दे रखा है तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 400 को हमने 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम अब निकालना है। ये तो a की वैल्यू आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसका क्यूब लेना होगा। तो 400 इंटू 10⁻10 का क्यूब लेंगे, तो 10⁻10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻30 हो गया। -30 में से ये 2 ये चले जाएंगे और ये जो 4 है इसका क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 64 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये 4 इंटू 60 हो गया, ये 6.022 Na की वैल्यू आ गई और ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 64.10⁻10⁻24। तो ये जो वैल्यू होगी डेंसिटी की, डेट विल कम 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी। और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सेक्शन में और आपसे बात करेंगे, तब बात करेंगे। अभी इस सेक्शन में आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा, दैट इज Zm/Na⁴। तो Z की वैल्यू यहाँ पर 4 रखी गई है, M की वैल्यू 60 रखी गई है, Na की वैल्यू 6.023 होती है, 023 हम लिख सकते हैं और A क्यूब की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल करके यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये जो वैल्यू है दैट विल कम 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।